तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने ये वीडियो में कुछ भी कमी नहीं छोड़ी है कि आपको कहीं से कहीं तक क्वेश्चन आपके माइंड में रहे। सबसे पहले देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल करने के लिए आपके पास एक ऐसा खजाना होना चाहिए, वो खजाना ऐसा होना चाहिए कि जब कभी उसको आपको जरूरत पड़े तो खजाने में से वो चीज निकाल सके। खजाने का मतलब यहाँ पे मेरा फॉर्मूले से है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो जब तक फॉर्मूले की नॉलेज नहीं होती है तो आपको न्यूमेरिकल टफ लगती है। तो मैंने ये फॉर्मूले इसलिए बना रखे हैं कि एक तो जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो उनको यहां से सभी कुछ मिल जाएगा। सिर्फ इतने फॉर्मूले आप याद करेंगे, सारे न्यूमेरिकल आपके होने वाले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है एग्जाम्पल 11.1 है आपका। आपके पास अगर बुक है तो ये बुक आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें पेज नंबर मैंने डाल रखा है 172। तो देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल करना बच्चों बहुत आसान है, बहुत आसान से भी आसान है। क्यों है? जैसे जैसे आपको न्यूमेरिकल में कहता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। जैसे कि आपसे कहा गया अब करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन को पूरा मत पढ़िए, जैसे जैसे कह रहे हैं उसको आप लिख लीजिए 0.5 एम्पियर करंट। अब देखेंगे करंट को किससे लिखते हैं, तो बच्चों करंट को लिखते हैं आई से। तो ये आपका क्या हो गया, करंट दे रखा आई। आई की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 एम्पियर। इज ड्रॉन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट। मिनट का मतलब बच्चों क्या होता है, टाइम। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो ये आपको टी दे रखा है 10 मिनट। अब एक काम आप करेंगे, यहाँ पे मिनट को यहाँ पे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि एमकेएस यूनिट के अकॉर्डिंग हम ज्यादातर न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, एक मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड। तो यहाँ पे हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ जाएगा 600 सेकंड आ जाएगा। फिर आपसे कहा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो देखिए चार्ज को आप किससे लिखते हैं, चार्ज को हम लिखते हैं क्यू से। तो क्यू हमारा लिए क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहा गया आपसे निकालने के लिए कहा गया। अब देखिए फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास है, आपको फॉर्मूला लगाना बहुत आसान लगेगा। एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें आई टी और क्यू आ जाए। तो देखेंगे आपकी स्क्रीन पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला लिखा है, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। करंट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो हम बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब हमें निकालना क्या है, क्यू। क्यू निकालेंगे तो इसकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आई इंटू टी। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 और टी कितना आपके पास 600 है। अब इसको आप कैलकुलेट मैनुअल करेंगे तो 0.5 इंटू 600 है, तो उसको पॉइंट आएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 5 2 जा 10 और 2 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 300। और ये यूनिट क्या निकलेगी आपकी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, यूनिट के भी नंबर मिलते हैं। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो बहुत आपको आसान रहेगा करने के लिए। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और बच्चों मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरी वीडियो को आप बार बार देखिए, बिल्कुल भी मत देखिए। ये तभी देखिएगा जब आपको इसकी जरूरत हो। आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए और फिर उसको अपने आप मैनुअल तरीके से घर पे प्रैक्टिस करिए, निकालिए। अगर जब कभी वो क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है, दोबारा समझना है, तो वीडियो को मैं टाइम स्टैम्प होता है, यानी कि उसमें आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो जहां पे जो जैसे एग्जाम्पल 2 पॉइंट देखना है, एग्जाम्पल 3 देखना है, कुछ भी देखना है, वहां से ही वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। कोई टाइम वेस्ट इस वीडियो में नहीं होगा आपका। तो जो आपकी काम की आप उस चीज को देखिए, जरूरी नहीं कि आप इस पूरी वीडियो को देखिए। जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसको स्किप कर दीजिए और डायरेक्ट आप अपने मतलब की चीज को यहाँ पे करिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है ये मैंने एक लिखा है बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 3। तो बहुत से बच्चों के माइंड में होगा सर ये बॉक्स का क्या है, तो मैं आपको ये बुक दिखाऊं। ये बुक तो सबके पास होती है एनसीईआरटी की। तो ये बुक में यहाँ पे ये देखिए बच्चों, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको मैंने नाम दे दिया बॉक्स क्वेश्चन, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। यहाँ से आपको मिल जाएगा पेज नंबर 172 पे। ये मेरे पास ओल्ड बुक है, आप लोगों के पास जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग इस पे पेज नंबर मिलेगा आपको 172 पे।
तो बच्चों यहाँ पे कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों किससे लिखेंगे आप? एन से। तो एन हमारे लिए क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर नेक्स्ट आपसे कहा गया कि 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज कितना दे रखा है आपको? 1 कूलम। तो चार्ज को किससे लिखते हैं? चार्ज को लिखेंगे क्यू से। तो क्यू आपको दे रखा है 1 कूलम। अब आपको एक ऐसा और एक यहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जरूरत। अब आपको एक ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें Q और N आता हो। तो Q बराबर क्या होता है? NE। इसलिए यहाँ पे हमें E की वैल्यू अपने पास से लगानी पड़ेगी। E की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पे होती है, ये आपको लर्न करना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको पेपर में मिल भी सकती है और नहीं भी। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लर्न कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए हमने फॉर्मूला लगाया Q बराबर NE। अब हमें निकालना क्या है? N निकालना है। तो E कहां चले जाएगा? इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड में जाने के बाद हमने इसकी वैल्यू लगा दी। Q की वैल्यू 1 है और E की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको जितनी भी कराऊंगा वो करके ही दिखाऊंगा, तभी समझ में आती है। तो देखो 1 अपॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है ये। इसको सॉल्व करने के लिए हमने डेसिमल हटाया, ऊपर 0 आ गया। 2 से काटेंगे 2 5 जा 10 और 2 से 16 काटेंगे 8। तो ये हो गया 5 अपॉन 8 और ये -19 ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? प्लस की 19 हो जाएगी। अब हम 8 को क्या करेंगे? 5 से क्या कर लेते हैं? डिवाइड करते हैं। तो देखिए 8 को 5 से डिवाइड करने के लिए पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 8 6 जा कितना हो गया आपका? 48 हो गया। बचा कितना आपका? 2। डेसिमल लगा, उतार लेंगे 0। 8 2 जा कितना हो गया आपका? 16। अब आपका रिमेनिंग बचा कितना? 4। डेसिमल लगा, फिर 0 उतारा। 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा। तो ये आपका डिवाइड होके आंसर आ गया। इससे पहले हम 0 भी लगा सकते हैं। तो ये आपका डिवाइड होके आ गया 0.625 और इंटू 10 की पावर 19। इसको थोड़ा सा लिखने के लिए डेसिमल को हम एक प्लेस आगे शिफ्ट कर लेते हैं 6.25 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो एक पॉइंट जब प्लेस करेंगे तो ये पावर कितनी आएगी? -1 और पहले से कितनी है? 19 पावर है। तो इसमें से एक पावर लेस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 19 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा आपका 18। तो ऑल ओवर इसकी जो मैंने कैलकुलेशन है वो ये कर रखी है, जिसको मैं अब डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप इसके कैलकुलेशन के साथ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब मैं कैलकुलेशन को हटा दूं तो यहाँ पे इस तरह से भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया, जो कि आपको यहाँ पे क्या करना था? फाइंड आउट करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है 11.2। पेज नंबर आप देख लेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 173 पे। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। मैंने आपसे कहा है बच्चों की क्वेश्चंस को पूरा पढ़ते हैं तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जो जो कहता जा रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाइए। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ मच वर्क। तो वर्क आप देखिए यहाँ पे आपके लिस्ट है, तो वर्क को कैसे लिखते हैं हम? W से। तो W आपसे पूछा गया तो हमने पहले ये लिखेंगे W, क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर आपसे कहा गया कि मूविंग ऑफ चार्ज, चार्ज को किससे लिखेंगे आप? Q से। तो Q बराबर कितना हो गया? 2 कूलम। 2 पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम किससे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिखते हैं बच्चों V से। तो V आपको दे रखा है कितना? 12। V हो गया आपके पास यहाँ पे 12 वोल्ट। अब आपको फॉर्मूला ढूंढना है ऐसा कि जिसमें ये तीनों नाम मिल जाए। तो देखिए स्क्रीन पे आपके पास फॉर्मूले लिखे हैं। ये फॉर्मूले इसलिए लिखे गए ताकि आपको देखते देखते याद भी हो जाएंगे। तो देखिए VW में फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है? V बराबर W अपॉन Q। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? अप्लाई करा। तो हमें निकालना है क्या यहाँ पे? W। तो W निकालने के लिए Q कहाँ आ जाएगा? इसको मतलब यहाँ पे V बराबर इस तरह से लिखा है W अपॉन Q। Q की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो W बराबर कितना आ जाएगा आपका? V इंटू Q। अब हम V की वैल्यू लगा दो। V की वैल्यू कितनी है आपके पास? 12 है और Q की कितनी है? 2 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 जा कितना हो गया आपका? 24। तो 24 आ गया। लेकिन ये क्या चीज निकाली बच्चों आपने?
ये आपने निकाला है W, और W क्या है? वर्क। तो आप ये ध्यान रखना कि यूनिट भी लिखना जरूरी है। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो इसलिए इसके आगे क्या लिखेंगे आप? जूल। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये बॉक्स वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर आपका है 174 पे। क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ मच एनर्जी। अब देखिए एनर्जी को हम ई से भी ले सकते हैं, डब्ल्यू से भी ले सकते हैं और एच से भी ले सकते हैं। तो आप किसी से भी लिख दिए। तो हम यहाँ पे डब्ल्यू ई तो है नहीं, तो हम यहाँ पे एनर्जी के लिए क्या लिख रहे हैं? डब्ल्यू लिखते हैं। तो एनर्जी हमें निकालनी है, तो डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। ईच गुलाम, ईच का मतलब क्या होता है बच्चों? ईच का मतलब होता है 1 गुलाम। और गुलाम किसकी यूनिट है? आपकी चार्ज की। तो यानी कि Q बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे ईच गुलाम का मतलब Q की वैल्यू कितनी रखी है आपको? 1 गुलाम। पासिंग थ्रू आ कितने वोल्ट की बैटरी दे रखी है? 6 वोल्ट बैटरी। तो वोल्ट का मतलब हो गया आपका यहाँ पे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल दे रखा आपको यहाँ पे 6 वोल्ट। देखिए फिर से फॉर्मूला आपको ढूंढना है किसमें? वी डब्ल्यू क्यू में। तो हमारे पास फॉर्मूला है वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला फॉर्मूला आप फिर से इसमें क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या निकालना है? डब्ल्यू। डब्ल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। वी की वैल्यू लगा दी है। वी की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 6 हो गई। और क्यू की कितनी हो गई? 1। 6 बन जा 6 हो गया। और ये आंसर आ गया आपका 6 जूल। तो ये हो गया आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 11.3 है, पेज नंबर है 179। क्वेश्चन में देखिए दो क्वेश्चन पूछे गए, ए और बी। तो पहले हम करते हैं ए वाला क्वेश्चन। तो ए वाले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है हाउ मच करंट। हाउ मच करंट का मतलब करंट कितनी होगी। तो करंट को हम किससे लिखेंगे? आई से। तो हाउ मच करंट, आई इज अ क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। और फिर कहा गया इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ कितना? 220 वोल्ट। वोल्ट का मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल को लिखेंगे वी से, ये आपको दे रखा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, तो रेजिस्टेंस को किससे लिखेंगे? आप आर से। तो रेजिस्टेंस ये आपके पास क्या है बच्चों? आर है। अब आपको देखिए अभी ये वाला पार्ट में बात तो करा रहा हूं, पहले मैं इतना वाला पार्ट करा दे रहा हूं। ये क्वेश्चंस को जो ए पार्ट है, तो इसमें आप देखिए आई वी आर। तो आप स्क्रीन पे आ जाइए। वी आई आर में कौन सा फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है? तो ये वाला फॉर्मूला, ओम्स लॉ जिसे बोलते हैं हम, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसको अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो हमने फॉर्मूला लगाया V इज इक्वल टू आई आर। आपको निकालना है क्या बच्चों? I निकालना है। तो ये R इसके कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है? 220 अपॉन 1200। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। 220 अपॉन 1200 है। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे ये 11 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा? 60। और 60 को आप 11 से क्या कर लीजिए? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 जाएगा। तो 60 को करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। और बचेगा कितना? 0। और 11 से तो 5, फिर पॉइंट लगाया तो 0। 6 5 जा 30, 6 7 जा 36, 6 7 जा 42, और 6 8 जा, तो लगभग बच्चे ये 8 टाइम्स आएगा। 8 टाइम में कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 20। फिलहाल आप डेसिमल के दो प्लेस तक निकाल के छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको जब डिवाइड करा तो आंसर आ गया 0.18। और ये क्या चीज निकली? आपकी करंट। तो ये याद रखना, यूनिट लिखना मत भूल जाना, करंट। क्योंकि मैंने देखिए आपको सबके आगे यूनिट भी लिख के दे रखी है। अगर यूनिट भूल जाओ तो आप यहाँ से याद कर लेंगे टेबल से। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर को किससे लिखेंगे? ए से। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया आपका ए पार्ट। अब यहाँ पे इसी का नेक्स्ट पार्ट है बी। हाउ मच करंट। देखिए फिर से करंट पूछ रहा है, तो आई इज अ क्वेश्चन मार्क हो गया। और विल एन इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द 220 वोल्ट। वोल्ट का मतलब पोटेंशियल क्या हो गया आपका? V हो गया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, रेजिस्टेंस आपको दे रखी है R। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसकी वैल्यू चेंज है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ से? V इज इक्वल टू आई आर। और V इज इक्वल टू आई आर से जब I निकालेंगे तो R इसके पास चले जाएगा डिवाइड में। इसकी वैल्यू लगा लेंगे 220 अपॉन 100। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 220 अपॉन 100 को, तो ये आपका आई जाएगा। कैसे आया है ये?
0 से 0 करके 10 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने आप में कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल है 11.4, पेज नंबर मिलेगा आपको ये 180 पे। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, इसको आप लिखेंगे किससे, V से लिखेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 क्यों लगाया उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। करंट दे रखी है आपको कितनी, 4 एम्पियर की करंट दे रखी है, 4 एम्पियर की। अब वो आगे नेक्स्ट कर रहा है वाट करंट, फिर से उसने दूसरा करंट का नाम लिया, तो इसलिए मैंने पहली बार की करंट को I1 लिख लिया और दूसरी बार की करंट को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। विल द हीटर ड्रॉ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट। अब इसमें दूसरी बार में वोल्टेज इतना दे रखा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे क्या है कि आपके पास कुल मिला के एक हीटर है, तो ये मैंने एक रफली बना दिया, ये एक हीटर है। ये बच्चों आपके लिए क्या हो गया, एक हीटर है। इस हीटर के बारे में आपके पास जो जानकारी स्टार्टिंग में है कि इसका जो वोल्टेज है V1 वो कितना है, 60 वोल्ट है, और इसमें जो करंट अभी फ्लो होके जा रही है वो कितनी है आपकी, 4 एम्पियर की करंट इससे पास हो रही है, जिसको I1 कह रहे हैं। जो सेकंड कंडीशन में इसी हीटर नहीं बदला है, हीटर आपका सेम है, हीटर सेम है, बट कंडीशन नहीं बदल रही कि अब इसमें करंट आपसे पूछ रहा है और अब इसमें पोटेंशियल दे रखा है 120 का। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन से हम इस हीटर की क्या फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर हमें इससे रेजिस्टेंस मिल जाएगी तो रेजिस्टेंस इसमें हम अप्लाई, रेजिस्टेंस हमारे दोनों केस में क्या होगी बच्चों, इन दोनों केस में रेजिस्टेंस हमारी कॉमन होगी, वो 1:2 नहीं होगी, क्योंकि आपका अप्लायंस एक ही है, हीटर की बात कर रहे हैं, हीटर को नहीं बदल रहे। तो हम पहली वाली कंडीशन से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया V=IR। तो V=IR में V को V1 कर दिया और I को I1, लेकिन R दोनों केस में कॉमन रहेगी तो इसको ऐसे रहने दिया। अब इसमें हमने वैल्यू लगाई, V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 है, और I1 की कितनी है, 4। तो 60/4, इस 4 से 60 को तो आप इजीली डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15 ओम। तो ये 15 ओम पहले वाले केस में इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू आपकी दूसरे केस में भी काम करेगी, नीचे लिख देता हूं कितनी काम करेगी, 50 ओम। अब फिर से दोबारा यही फॉर्मूला लगाएंगे V=IR, बट फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब मैं इन सबको मिटा देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो फॉर्मूला फिर से हमने लगाया, लेकिन इस बार हमने I2 और V2 रखा। ये फॉर्मूला किस तरह से, V=IR होता है आपका, तो यहाँ पे V2 और ये I2। तो हमने निकालना है क्या बच्चों, यहाँ पे I2 निकालना, तो I2 निकालेंगे तो R कहां चला जाएगा, डिवाइड में। अब हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, तो V2 की वैल्यू हमारे पास 120, R हमने निकाला था जो पहले केस में वो लगाया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8, और यूनिट क्या आएगी आपकी, एम्पियर। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो जाता है, क्योंकि यही आपसे पूछी गई थी कि करंट कितनी होगी अगर पोटेंशियल इतना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 11.5, सेम पेज पे है ये भी। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर की लेंथ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। तो लेंथ दे रखी है आपको 1 मीटर। तो लेंथ को हम नॉर्मली किससे लिखते हैं, L से। तो L बराबर दे रखा है 1 मीटर। फिर आगे दे रखी है रेजिस्टेंस कितनी रखी है, 26 ओम दे रखी है। देखिए बच्चों इस वाले चैप्टर में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता है, टेम्परेचर रिलेटेड कोई वाली बात नहीं है, इसलिए इस टेम्परेचर को लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे स्किप करेंगे, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई रोल नहीं है इस चैप्टर में। आगे दे रखा है इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। डायमीटर आप जानते ही हो, जो सेंटर से लाइन पास होती है सर्कल की वो कहलाती है आपकी डायमीटर। तो ये डायमीटर आपको दे रखी है कितनी, डायमीटर दे रखी है 0.3 mm का मतलब मिलीमीटर। व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी। देखिए रेसिस्टिविटी क्या हो आपकी, ये रही, किससे लिखते हैं उसको, रो से। तो ये आपको रेसिस्टिविटी आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है ऑफ द मेटल। अब आप देखिए पहले फॉर्मूला हम सजेस्ट करेंगे कि फॉर्मूला में यहाँ पे कौन सा लगाना है। तो L है, R है, D है, रो है। तो आप किसी पे मत फोकस करो, रो है और R है। तो आप कोई फॉर्मूला ऐसा ढूंढिए जिसमें रो और R आता हो।
तो रो और आर इस फॉर्मूले में भी आता है और रो और आर इस फॉर्मूले में। आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर दोनों से आ जाएगा। लेकिन अब इसमें ध्यान रखिए, आपके पास आर है, डायमीटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एल भी है, ए नहीं है आपके पास। ए का मतलब एरिया नहीं है, और एरिया क्या होता है वायर के लिए, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर नहीं है तो आर निकालने के लिए डायमीटर का आधा, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है, हाफ। तो उससे हम आर निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम ये काम करते हैं, जो डायमीटर दे रखा है उससे हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है, डायमीटर को डिवाइड किया 2 से, और उससे अब यहाँ पे कितना लिखा है, जो पॉइंट आया तो नीचे 0 बढ़ गया। तो ये आपको अभी इतना ही छोड़ दीजिए। और हाँ, यहाँ एमएम में दे रखा है और ये मीटर में चल रहा है, तो इसको एक आप जानते हो, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। और 1 मीटर में 1000 को हम ले सकते हैं 10 की पावर 3 mm। और ये अगर हम नीचे इधर ले जाए 10 की पावर 3 मीटर, तो ये बचेगा 1 mm। और इससे अगर 1 मिलीमीटर निकाला जाए तो ये 10 की पावर 3 को अगर ऊपर ले जाए तो ये लिखेंगे -3 मीटर। तो बच्चों आप ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है। 1 mm में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 की पावर -3 मीटर होती है। ये मिटल जाएगा, लेकिन आप इसको अभी इसको याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे यही चीज मैंने अप्लाई करी है, ये मिलीमीटर में इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करा है, तो किससे मल्टीप्लाई करी है, 10 की पावर -3 से। तो अभी इसकी कैलकुलेशन यहीं तक छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे रो का फॉर्मूला लगाते हैं। कोई सा भी फॉर्मूला ले सकते हैं बच्चों, लेकिन आपसे रो पूछा गया तो डायरेक्ट रो का ही फॉर्मूला लेते हैं, इससे भी निकल जाएगा। तो रो का फॉर्मूला में लगाया आर, रो इक्वल टू कितना, आर ए अपॉन एल। तो देखिए मैं पहले यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आर ए अपॉन एल। अब देखिए आपके पास ए यहाँ पर इन वैल्यू में ए नहीं है, तो बाकी आर भी है आपके पास और एल भी है। तो ए को थोड़ा चेंज करेंगे, ए को लिखेंगे कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, और यहाँ पे आर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए मैंने यही चीज यहाँ पे लिख रखी है, जो मैंने अभी डायरेक्ट करा है वो यही चीज यहाँ पे आ गई है। अब इनको मैं हटा के डायरेक्ट फेयर करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे सिर्फ अब आपको वैल्यू लगाना रह गई। तो देखिए वैल्यू कैसे लगाई है, आर की वैल्यू हो गई कितनी, 26, पाई 3.14। आर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास निकली हुई, 3 इंटू 20 इंटू 10⁻3, इसका स्क्वायर है तो इसके पे स्क्वायर। और एल की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सबको यही आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, कितना है बच्चों, जैसे आर रो बराबर चल रहा है, ये कितना है आपके पास, 26 इंटू 3.14, और ये है 3/20 इंटू 10 की पावर -3 और इसका स्क्वायर, और डिवाइड में कितना था बच्चों, 1। मैंने इसी चीज को यहाँ पे सेम एज लिख लिया ताकि आपको समझा सकूं। अब देखिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 26 इंटू 3.14, इसका स्क्वायर खोलेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, और पावर में जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -6, और 20 का जो स्क्वायर होगा वो नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 400। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल से ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और हो गए। अब यहाँ पे सिंपली हम पहले नॉर्मल कैलकुलेशन ले लेते हैं, 26 314 इंटू 9, ये 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो बच्चों ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये 4 है तो प्लस का 4 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये -4 और हो जाएगा, और नीचे कितना बचा आपका 4। अब इससे काट लेंगे 2 से, 2 से काटेंगे कितना हो गया 13, फिर 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 157। अब मैं समझता हूँ कि आप इस सबकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 इंटू 157 इंटू 9, और यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा -10। तो इन सबकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं। तो ये मल्टीप्लाई करने पे कुछ इस तरीके से आएगा, और -6 जो है, जो आपकी मल्टीप्लाई आएगी, उसमें से -4 डेसिमल उधर शिफ्ट होके, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11.6, पेज नंबर सेम 180। क्वेश्चन में कहा गया अब वायर ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ L
आपको आपको एक वायर दे रखा है जिसकी लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A है, और उस केस में रेजिस्टेंस कितनी R। फिर सेकंड बार कहा गया कि आपसे व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर हैविंग द सेम लेंथ L/2 और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 2 है। तो चलिए इस चीज को करने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे, छोटी सी चीज का डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक बच्चों क्या वायर है, इसकी लेंथ कितनी मान ली हमने पास, हमारे पास इसके लिए जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है, और इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो R1 कितनी आपके पास 4 ओम है। अब सेकंड केस में आपसे कहा गया कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, इसी वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी अगर अगर हम उसकी लेंथ को क्या कर देते, आधा कर देते। तो ये लेंथ हमने आधा कर दी और इसका जो एरिया है वो बढ़ा दिया। तो लेंथ सेकंड केस में आपसे कहा गया कि लेंथ जो है वो L/2 यानी कि पहले की आधी कर दी और एरिया क्या कर दिया डबल, और रेजिस्टेंस इस केस में पूछ रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आप ये देखेंगे कि आपको फॉर्मूला कौन सा लेना पड़ेगा। तो आपके पास L, A और R में, देखिए L, A और R में ये भी फॉर्मूला है, L, A, R में ये भी फॉर्मूला है। कोई सा भी आप फॉर्मूला लगाएंगे दोनों से आपका आंसर आएगा, तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए हमने कौन सा फॉर्म लगाया, ये वाला, R इक्वल टू रो L अपॉन A। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले वायर के लिए R का रेजिस्टेंस किससे लिखा हमने, R1 से। देखिए एक चीज बता दो बच्चों, रेसिस्टिविटी जो रो होती है ना वो कभी भी नहीं बदलती, वो तब बदलती है जब मेटल बदल जाए, जब ऑब्जेक्ट बदल जाए तब रेसिस्टिविटी चेंज होती है। लेंथ और एरिया से रेसिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो रेसिस्टिविटी दोनों केस में कितनी रहेगी, आपकी रो रहेगी, और यहाँ पे लेंथ L है और A है। अब ये फॉर्मूला हमने सेकंड वाले इस वाले वायर के लिए लगा रहे हैं, तो सेकंड वाले वायर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो रेसिस्टिविटी तो बिल्कुल सेम रहेगी। रेजिस्टेंस कितनी आ गई आपकी R2, लेंथ जो हो जाती है पहले से कितनी आती है, आधी हो जाती है, तो L/2। एरिया पहले आपका A था, अब कितना है यहाँ पे 2 है, तो ये डबल हो जाता है। इस चीज को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो ये R2 बराबर लिखा हुआ रो L/2 अपॉन 2A है। इसको करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 2 नीचे ही आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 4A। तो देखिए इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये 4 को आप ऐसे भी सकते हैं 1/4 बाहर ले लिया, तो कितना बचा रो L अपॉन A। तो ये मैंने इसी चीज को सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया है। तो ये दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो ये दोनों में डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड करने पे आपका आंसर कितना आएगा, यहां से 1 बचेगा और यहां से बचेगा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब आपको R2 निकालना है इससे, तो R2 जब निकालेंगे तो R2 अपॉन R1 बराबर कितना है 1/4। तो इससे R2 निकालेंगे तो इसकी इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 अपॉन 4, और R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, तो 4 अपॉन 4 यानी कि 1 ओम। तो आपका आंसर 1 ओम आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे वही चीज करी है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, जो सेकंड वाले वायर के लिए आपसे पूछी गई रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आ गया, वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.7, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। देखिए ये इलेक्ट्रिक लैम्प है, इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दे रखी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितनी है, 20 ओम रेजिस्टेंस है इसकी। कंडक्टर वायर, ये जो वायरिंग है कंडक्टर, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे दे रखी है 4 ओम है। कनेक्टेड है एक वोल्ट 6 वोल्ट की बैटरी से, यहाँ पे ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। देखिए 3 क्वेश्चन है तो हम एक एक करके करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपको, करंट निकालनी है और पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। तो ऑल ओवर देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 है, एक ये वायर की रेजिस्टेंस है R1 मान लिया, इसमें कितनी है, ये आपकी 4 ओम है। दूसरा लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस डायग्राम में नहीं लिख रखी है लेकिन यहाँ पे दे रखी है, तो R2 इस लैंप की रेजिस्टेंस है कितनी है आपकी 20 ओम है। ये दोनों कैसे कनेक्ट है बच्चों, सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है अगर इसी के एंड से आगे दूसरा एंड अगर कनेक्ट हो
तो ये कॉम्बिनेशन कराता है सीरीज। तो ये R1 और ये R2 किसमें कनेक्ट है, सीरीज। और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन आपके पास R3 नहीं, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, R1 प्लस R2। तो आपसे जैसे कि पूछा गया था इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालनी, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास 2 है, तो किस तरीके से निकलेगी, R1 आपका ये बल्ब का हो गया, ये वायर का हो गया, और ये दोनों किसमें कनेक्ट है, आपके सीरीज में। तो फॉर्मूला लग गया R1 प्लस R2, वैल्यू लगा देंगे, तो ये आपका फाइनल जो है वो टोटल रेजिस्टेंस के लिए आंसर आ गया। तो एक ए पार्ट जो टोटल रेजिस्टेंस पूछी गई थी उसके लिए आपके पास ये आंसर टोटल रेजिस्टेंस के लिए हो गया। अब देखिए बात करते हैं सेकंड पार्ट के। सेकंड वाले पार्ट में पूछा गया था करंट इन द सर्किट, तो करंट हमें निकालनी है। अब हमारे पास देखिए टोटल सर्किट के लिए पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमने अभी टोटल निकाल ली 24, तो करंट निकालनी है, तो V = IR से हम क्या निकाल लेंगे, I बराबर कितना, V/R। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए V दे रखा है, I V/R, वैल्यू लगाएंगे 6/24। V की वैल्यू आपके पास 6 है और इसकी कितनी है 24, तो कट के कितना आ जाएगा 6/24 को जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और 4 से हमने क्या करा, 1 को डिवाइड किया, पॉइंट लगाया 0, तो 4 2 जा 8, कितना बचा 205। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.25। और गलती से भी आप यूनिट लिखना मत भूलिएगा, करंट है तो करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। तो ये आपका कौन सा वाला पार्ट हो गया बच्चों, सेकंड पार्ट। आपसे पूछा गया था सेकंड पार्ट में करंट निकालने को कही गई थी, तो ये करंट निकालने के लिए सेकंड पार्ट में आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो ही चुका। अब पोटेंशियल अक्रॉस द लैंप एंड कंडक्टर। अब देखिए ये टोटल पोटेंशियल है बच्चों पूरे सर्किट के लिए, लेकिन आपका इसका पोटेंशियल अलग पूछ रहा है जिसको मैं V1 कह दे रहा हूं, और इसका पोटेंशियल अलग पूछ रहा है लैंप का। लेकिन देखिए अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो आपने पढ़ा था कि सीरीज में जब कोई चीज कनेक्ट होती है तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो करंट हमारे पास दोनों केस में क्या चलेगी, सेम चलेगी। करंट की वैल्यू जो हमारे पास कितनी निकली है 6.25, तो इसमें भी करंट आपकी कितनी है 0.25 है, और इस बल्ब में भी करंट की वैल्यू कितनी है 0.25 है। अब बस हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसका रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 4 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस बल्ब का हमें यहाँ पे दे रखा था कितना 20 ओम। अब हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे, V = IR लगाएंगे, I की वैल्यू ये रही, R की रही। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आपको नोट्स बनाए तो या कुछ करे तो आपको दिक्कत ना हो, हैंड राइटिंग की कभी कभी समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस टाइप का काम कर रखा आपके लिए। देखिए यहाँ पे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल निकालना है हमें लैंप के अकॉर्डिंग। मैं स्पॉट में डाल के फिर से बता देता हूँ आपको, हमें पोटेंशियल पहले यहाँ पे निकाल रहे हैं। लैंप कौन सा, ये बल्ब, इसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी थी 20 ओम। फिर हमें सीरीज में करंट क्या है, कॉमन है, तो करंट हमने निकाली ली। अब हमारे पास V निकाल लेंगे, तो V = IR, I और R इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका किसके लिए, इसके लिए, बल्ब के लिए। अब हमने निकालना है वायर के लिए पोटेंशियल अक्रॉस वायर में। आपका पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना रखा है 4 ओम। करंट यहाँ पे भी क्या सेम ही है, तो इसमें फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, V = IR से करेंगे, तो ये आपको सॉल्व होके कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। तो ये आपके वायर के लिए हो गया और ये आपके लिए बल्ब के लिए हो गया। तो देखेंगे सारे यहाँ पे पार्ट हो गए। ए पार्ट का जो आंसर है वो ये वाला हो गया, बी वाले पार्ट का जो आंसर है वो ये हो गया, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब का पूछा गया था तो बल्ब में ये वाला हो गया, और वायर का पूछा गया था तो वायर का आपका 1 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11.8 एग्जाम्पल। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, आपको डायग्राम पे दे रखा है कि इन द डायग्राम गिवन फिगर सपोज द रेजिस्टेंस दे रखे R1 R2 R3। ये R1 R2 R3 आपको दे रखे हैं, इनकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है कितनी 5। चलिए मैं वहां पे फेयर लिख देता हूं। देखिए R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 ओम है, R2 की कितनी है आपके पास 10 ओम है, R3 की कितनी हो गई आपके पास 30 ओम है। तो ये R1 R2 R3 ये दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन, और बैटरी कनेक्ट कर रखी कितने की, इसमें जो ये बैटरी है ये कितने वोल्ट की दे रखी है, आपको 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। अब कैलकुलेट पूछ रहा है करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। देखिए करंट निकालनी ईच रेसिस्टर, तो आप पहले समझिए यहां से
देखिए यहां से करंट चलेगी आई, ये आई जा रही है, यहां पे जाके इसकी 3 ब्रांच बन रही है और तीनों ब्रांच में करंट अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगी I2 और इसमें जाएगी I3। तो इन तीनों में ये I1, I2, I3 की हमें वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। लेकिन बच्चों आपने पढ़ रखा है अगर कोई भी चीज पैरेलल में कनेक्ट होती है तो उस केस में पोटेंशियल क्या होता है, सब में सेम। तो इन सब में सेम क्या लग रहा है, पोटेंशियल लग रहा है। तो पोटेंशियल आपको दे रखा है कितना बच्चों, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे आप जब फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, तो V सबके लिए कॉमन होगा। I पहले के लिए I निकालते तो I बराबर V अपॉन आर होगा। तो पहले के केस में हमारे पास I1 और R1 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे करंट के लिए V हो गया आपके पास 12 और R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5। तो V की वैल्यू 12 अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे तो पहले वाले केस में पोटेंशियल निकल के आ गया आपका, सॉरी क्या पूछा गया था आपसे, करंट। तो पहले केस में करंट आ गई। सिग्नल वे में यही चीज हम दूसरे के लिए कर लेंगे V अपॉन R2 और यही चीज हमारे लिए तीसरे के केस में आगे निकल जाएगी। तो ये देखिए पहला वाला पार्ट आपका जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। बी वाले पार्ट में पूछा गया था टोटल करंट आई सर्किट। अब टोटल आई निकालना है। तो देखिए टोटल आई कैसे निकलेगा, टोटल आई के लिए टोटल वोल्टेज होना चाहिए। टोटल वोल्टेज आपके पास कितना है बच्चों, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है टोटल वोल्टेज। टोटल रेजिस्टेंस नहीं है तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखेंगे ये तीनों किसमें कनेक्ट है, आपके पैरेलल में। अच्छा करंट के लिए यहाँ पे निकाल सकते हैं। करंट हमने 3 पार्ट में डिवाइड की थी, I1, I2। तो टोटल करंट निकालने के लिए तीनों करंट को क्या कर दिया, प्लस। तो ये आपके पास क्या जाएगी, ये टोटल करंट आ जाएगी। अब यहाँ पे सी वाले पार्ट में पूछा गया टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों किसमें कनेक्ट है, आपके पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो फॉर्मूला आप जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें आप इसकी वैल्यू लगा लेंगे और ओवर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना आपको आता ही है। 5 से काटा 5 6 जा 6 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 6 30 काटा 10 3 जा और 1। तो ये कर ही लेंगे आप। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 0 कट के 1/3 और वैसे को भी करेंगे तो 1/3 का कितना आ जाएगा 3 ओम। तो ये आपका क्या होगा आंसर। देखिए बच्चों यहाँ पे 11.9 एग्जाम्पल है और इसमें आपको कितने दे रखे हैं, 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और साथ में 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट दे रखी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे ये ऊपर के जो 2 अपर पार्ट है ये दोनों किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। और ये भी किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। तो पहले हम इतना ही काम करते हैं कि हम ऊपर वाले पार्ट का हम पहले टोटल निकाले। ऊपर वाले टोटल के लिए क्या है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो फॉर्मूला लगेगा 1/R1 प्लस 1/R2। और R1 और R2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 10 और 40। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से कितना आ जाएगा आपका, ये सॉल्व होके 1/8 आ जाएगा। पलटेंगे तो R डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8 ओम। तो इसका टोटल जो आंसर है वो R डैश कितना आ गया आपका, 8 ओम आ गया। अब हम नीचे वाले पार्ट का करें तो नीचे वाले पार्ट भी ये तीनों भी आपस में किसमें कनेक्ट है, आपके पैरेलल में। पैरेलल में इनके लिए फॉर्मूला लगाया R3 R4 R5 का 1/R3 1/R4 1/R5। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, R3 की यहाँ पे कितनी है 30 है, R2 की कितनी है आपके पास 20 है, सॉरी R4 की 20 है और R5 की कितनी है 60। इसका भी हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा आपका, सब सॉल्व होके 1/10 का रेशियो करेंगे तो 10। तो इसका जो आंसर आया वो आया आपका कितना, 10। अब देखिए ये सर्किट को थोड़ा सा अलग तरीके से बना लेते हैं। ऊपर का जो हमने दोनों टोटल किया था उसका नाम लिखा था R डैश। ये किसमें आया था आंसर इसका, 8 ओम। और इसके साथ ये अमीटर कनेक्ट है। इन तीनों को हटा के हम यहाँ पे एक नया लगा देते हैं। टोटल के लिए जो हमने निकाला था R डबल डैश, ये कितना आया आपके पास 10 ओम आया। और यहाँ पे ये क्या बच्चों, बैटरी कनेक्टेड है। और ये बैटरी भी कितने वोल्ट की दे रखी है आपको, यहाँ पे मेंशन था ये 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। तो ये सब 12 वोल्ट की बैटरी। अब देखिए ये वाली फिगर हमारी इस रूप में कन्वर्ट हो गई है। इन दोनों का टोटल हमने ये निकाल लिया, इन तीनों का टोटल ये निकाल लिया। अब ये दोनों हमें सोचना है कि ये दोनों किसमें कनेक्ट है। तो देखिए बच्चों अब मैं आपको बताऊं, अगर दो चीजें आपस में इस तरीके से दे रखी है और दोनों के एंड अगर आपस में कनेक्ट है एक दूसरे से, इनके बीच में कुछ नहीं है,
तो ये कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। और अगर ये दोनों इस तरीके से दे रखे हैं कि यहाँ पे ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, बल्कि इनके बीच में क्या आ गई, एक बैटरी आ गई है, और ये इधर से भले आपस में कनेक्ट है, तो बीच में अगर कुछ आ जाए तो ये पैरेलल नहीं होता, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है आपका, सीरीज बन जाता है। तो आप देखेंगे इसके और इसके एंड के बीच में बैटरी लग गई है, तो दोनों के एंड आपस में कनेक्ट नहीं है, किससे कनेक्ट है, बैटरी से। तो ये दोनों आपस में किसमें हो गए, आपके सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो आर इक्वल टू कितना आएगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश से। तो 8 प्लस 10 यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा आपका कितना, 18 ओम। तो ये यहाँ पे आर जो आ गया वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब मैं सबको हटा दे रहा हूँ तो आप ताकि इसको क्लियर समझ सकेंगे। तो ये आपका आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब आपसे क्या पूछा गया था, टोटल करंट पूछा गया था। तो टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस आ गया, और टोटल वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे कितना है, 12 वोल्ट। तो बस अब आप फॉर्मूला लगा देंगे आई का, V इक्वल टू आई आर। तो उससे आई निकालेंगे V अपॉन आर, और V कितना हो गया आपका यहाँ पे 12 है, और R कितना 18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर दे देगा 0.67 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, जब इसको कई 4 तरह के रेजिस्टेंस दे रखे। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब, कितने हाईएस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कब निकलेगी, लोएस्ट। तो ये आपके पास दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे होते हैं, और एक होता है अपॉन में, यानी कि पैरेलल में, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अगर हम ऐसे किसी चीज को प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और अगर हम इस तरह के सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमें मिनिमम मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कब होगा, जब इन सारे को हम किसमें कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। और लोएस्ट कब मिलेगा, जब पैरेलल में। तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, हाईएस्ट में पूछा जाएगा तो आप इनको किसमें कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्ट करने पे हम जितने भी रेजिस्टेंस 4 दे रखे, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और ये R4। तो इन चारों को हमने सीरीज में कनेक्ट करा, तो ये आंसर दे देगा आपको 48। ये मैक्सिमम हो गया। मिनिमम या लोएस्ट निकालने के लिए इन सबको हम किसमें कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 1 अपॉन R1। R1 कितना आपके पास 4 है, R2 कितना है 1 अपॉन 8 है, और ये 1 अपॉन 12 है, और 1 अपॉन 24। इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ गया, 24 एलसीएम आ गया। तो 4 6 जा 8 3 जा 12 2 जा, और ये 1, तो 6 और 3 9 2 11। 12 अपॉन कितना आ गया 24, कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 2, और इससे जब R निकालेंगे रेसिप्रोकल तो कितना आ जाएगा आपका 2 ओम आंसर। तो मैंने डायरेक्ट इसका सॉल्व करके आंसर लिख दिया है, और बाकी ये करा हुआ है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.10, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एन एनर्जी 840 वाट। वाट का मतलब पावर, ये देखिए पावर। हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। ये जब पावर है तो ये मैक्सिमम रेट पे वैल्यू दे रखी है, और अब ये पावर है जो दूसरी वो आपको दे रखी है मिनिमम एनर्जी जब कंज्यूम होती है। जब आपकी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है तो उसकी पावर दे रखी है 840 वाट, और जब मिनिमम होती है तो दे रखी है आपको 360 वाट। इसका मतलब दो पावर दे रखी है, तो पावर को हम लिख लेते हैं, दो पावर को P1 दे रखा है आपको, P2 भी दे रखा है, और फिर आगे आपको कह रहा है कि वोल्टेज, वोल्टेज को कैसे लिखेंगे, V से, तो V दे रखा है 220 वोल्ट। अब इन दोनों कंडीशन पे आपको क्या निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, इस पे फाइंड करनी है। तो देखिए पहला जो एनर्जी जो होती है मैक्सिमम कंज्यूम के रेट पे अगर हम करेंगे तो पावर ये लेंगे, तो मैक्सिमम पहले वाला केस कर रहे हैं तो उसमें ये वाली चीज हम कट कर देते हैं समझने के लिए। हमारे पास P1 है, उससे V है, और IR निकालना है। तो हम जानते हैं I निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर कितना बच्चों, P बराबर लगाएंगे VI। कितना हो गया आपका P बराबर, ये फॉर्मूला होता है P बराबर VI। तो इसमें हमने P को हमने अभी P1 लिखा है क्योंकि यहाँ पे दूसरी P है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे I निकालेंगे, तो I बराबर कितना आ जाएगा, P1 अपॉन V। P1 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, P1 की वैल्यू हो गई 840, और V की कितनी हो गई 220। इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे आप, तो ये आपका आंसर I आ जाएगा। अब इसी केस में आपसे क्या पूछेगा, रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस के लिए V है,
और आई हमने निकाल लिया, तो आर ओम्स लॉ से लगा देंगे क्या, V इज इक्वल टू आई आर से। अब हम आर निकालेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, V अपॉन आई। तो V हमारे पास कितना है 220 है, और आई हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर दे देगा आपको 57.59, जिसको राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया 0.60। राउंड ऑफ करना आप सब लोगों को आता ही होगा। इसी तरीके से जब हम मिनिमम की बात करेंगे, ये तो हमने सारा केस किसमें करा बच्चों, जब एनर्जी कंज्यूम हो रही थी मैक्सिमम रेट पे, तो पावर इतनी थी, तो ये उस पे क्या। अब दूसरा पार्ट जो है वो पूछ रहा है मिनिमम पे, जब पावर कितनी थी। अब ये वाली पावर से कोई मतलब नहीं है। अब जो भी ये सब काम हमने जो करा है, इसमें बस P1 की जगह आपको क्या यूज करना होगा, P2। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको करके दिखाऊं आपको। तो हमने फिर से फॉर्मूला लगाया, ये P बराबर V है, लेकिन अब हमने P1 की जगह क्या लिखा है यहाँ पे, P2। और यहाँ से I निकालेंगे तो P2 अपॉन V, P2 की वैल्यू कितनी लगाएंगे आप, यहाँ पे 360 लगाएंगे, और V आपके पास दोनों के लिए कॉमन है, सॉल्व करेंगे, ये आपको I दे देगा, और V इज इक्वल टू आई आर से। अब देखिए V यहाँ पे कितना है, V तो कॉमन 220 है, I अब ये वाली लगाई जाएगी आपकी, तो I की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, I की वैल्यू 1.64। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर दे देगा आपको 134.150। तो ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। तो बच्चों कुछ अच्छा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा। इस तरह से करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसलिए लिखता हूँ कि थोड़ा फास्ट क्वेश्चन हो जाता है, वरना आप समझते हैं कि वीडियो बनाने में आपका भी टाइम बहुत खराब होता है। तो मेरा मकसद है कि टाइम कम हो, इसलिए मैं इस टाइप से ये आपके लिए न्यूमेरिकल्स को मैंने सॉल्व कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11.11, 100 जूल ऑफ हीट। देखिए हीट को एस से लिखते हैं और एनर्जी को डब्ल्यू से। तो आपको हीट दे रखी है यहाँ पे कितनी, 100 जूल हीट। फिर आपको दे रखा है ईच सेकंड, ईच का मतलब होता है 1 सेकंड, तो टाइम दे रखा है 1 सेकंड, और रेजिस्टेंस दे रखी कितनी 4 ओम। पूछ क्या रहा है यहाँ पे आपसे, पोटेंशियल, पोटेंशियल को लिखते हैं V से। तो कुल मिला के क्वेश्चन में इतनी वैल्यू गिवन है। अब आपको देखिए एच का फॉर्मूला निकाल, एच समझ लीजिए, एच का फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरह से लगाएंगे जो टी आर और वी आता है। तो देखिए स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ है एच का फॉर्मूले कई सारे, लेकिन हमें कौन सा लगाना पड़ेगा जिसमें वी टी आर आए। तो वी टी आर में हमने फॉर्मूला लगाया वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो लगाने के बाद इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, तो एच बराबर कितना, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर आर बराबर कितना, वी स्क्वायर इंटू टी, और वी स्क्वायर निकालेंगे तो एच इंटू आर अपॉन टी। एच की वैल्यू आपके पास 100 है, आर की कितनी है 4 है, टी की कितनी है 1। तो ये आ जाएगा 400 आ जाएगा सॉल्व करने के। और जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 400 आएगा, और 400 का रूट कितना आ जाएगा 20, और ये पोटेंशियल है तो क्या आ जाएगा वोल्ट। ये मैंने मैनुअल करा, अब मैं इसको वैसे भी करके दे देता हूँ आपको, ताकि आपके सामने समझ में आ जाए। तो फिलहाल इसको हटा के यहाँ पे आप इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.12, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड कितना 220 वोल्ट। तो आपको वोल्टेज भी दे रखा है 220 वोल्ट तक, करंट दे रखी है आई बराबर 0.50, और पावर आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, पावर का फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें V और I हो। तो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा P बराबर VI। बस इसी फॉर्मूले को हमने अप्लाई करा और इसकी हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110 वाट, और क्वेश्चन होगी यहाँ पे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन में, अ रेफ्रिजरेटर इतने वाट। तो देखिए पावर दे रखी कितनी है आपको 400 वाट। कितना टाइम कंज्यूम होती है 8 आवर पर डे, यानी कि एक दिन में टाइम कितना देती है 8 आवर्स का। अभी मैंने ये पर डे लिखा है, पर डे टाइम। व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ 30, हमें ये बताना अगर ये हम 30 डेज तक जलाए और 8 किलोवाट आवर्स का खर्चा आपको दे रखा है ₹3, तो कितना आपका बिल आएगा। सबसे पहले समझिए किलोवाट आवर्स क्या होता है। किलोवाट आवर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट, और 1 किलोवाट का मतलब होता है जिसमें पावर किसमें ली गई हो, किलोवाट में। किलोवाट में क्या ली गई हो, पावर, और आवर्स टाइम किसमें हो आपका, आवर्स में। तो अब आप समझिए कि यहाँ पे जो पावर है इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा,
वाट में को किलोवाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोवाट आ जाएगा, और टाइम आपका आवर्स में है। तो अभी आप समझ गए। अब मैं इसको थोड़ा सा फेयर करके चलूं तो आपको अच्छे से भी समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले जो पावर दे रखी है इसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट करा, तो 1000 से डिवाइड करा। इसको अभी एज इट रहने देते हैं। टाइम हमें दे रखा है, एक दिन का टाइम कितना, एक दिन में कितना टाइम यूज करता है वो 8 आवर। अभी हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 डे के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 डे के लिए टाइम कितना है, 8 आवर्स का है। अब हम 1 डे में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो निकालते हैं। तो P का फॉर्मूला कितना होता है, W अपॉन टी। W को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वर्क भी बोलते हैं और एनर्जी भी कहते हैं। तो W हम निकालेंगे तो W बराबर आ जाएगा P इंटू टी। अब आपके पास देखो पावर कितनी है, आपके पास ये वाली किलोवाट वाली लगाएंगे, और टाइम कितना 8। इसको सॉल्व करने पे अभी रहने देते ऐसी, बाद में सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये आपकी आई थी 1 डे की, और आपको कितने दिन की निकालने को कहा गया था, 30 डेज की। तो 30 डेज की निकालने के लिए आपको इसी चीज को क्या करेंगे, 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 30 से और मल्टीप्लाई हो गया 30 डेज। अब इसकी कैलकुलेशन करने से पहले आप ये भी यहाँ पे कर सकते हैं कि 1 किलोवाट की ये कितना खर्चा है, 3 रुपीज। तो 30 डेज में जब जितना निकलेगा तो उसको क्या करेंगे आप, पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट आप कर लेंगे, ये आपकी इतनी एनर्जी आ गई 30 डेज में, इतने किलोवाट लगती है। और 1 किलोवाट का खर्चा कितना आपका 3, तो 96 किलोवाट की निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल आपका क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा पूरे 30 डेज यानी कि 1 महीने का बिल आपका इतना है।